गुरु का प्यारा मित्र कौन है? एक आटेक मेरे मन चित, जिस कुछ करना सो हमरा मीत। गुरु का मित्र है एक ही प्रभु, उसको शिकायत भेज रहे हैं मुरीदों की। मुरीदा प्लूरल है, हाँ, बिंदी है, टिप्पी है, हाँ, गद्दा के ऊपर मात्रा देकर बिंदी है, माना प्लूरल है। मुरीदा दा हाल, हाँ, मुरीदा दा हाल कहना, किसको? मित्र प्यारे नू कहना। क्या कहूं? क्या शिकायत भेज रही है कि आज देखो तो सही ये मुरीद क्या कर रहे हैं। मैं भी तेरा मुरीद, गुरु गोविंद सिंह साहब जी कहते हैं, तू मेरा मुर्शिद है, मैं तेरा मुरीद हूँ, मैं इनका मुर्शिद हूँ, ये मेरे मुरीद है, लेकिन तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न। हाँ, ये तो रजाइयां ओढ़ के सोई पड़े हैं। अमृत वेले, अमृत वेले सोए पड़े हैं रजाइयों के अंदर। नाग निवास आंदे रहना। हाँ, अंदर से दशमेश पिता कहते हैं ये रजाइयों में अमृत वेले नहीं सोए हैं, इनका वास नागों के बीच में है, सांपों के बीच में। और सांप के पास क्या है? केवल बिक। स्नेक इज फुल ऑफ पॉइजन। सांप के पास, नाग के पास केवल बिक है। इनका निवास अमृत वेले की बात चल रही है। अमृत वेले सुलभसी निद्रा, जिस पिता ने कहा सुलभसी निद्रा, सुलभसी निद्रा, खंडत निद्रा अलप आहारम, जिस सतगुरु ने कहा कि सतगुरु का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम दे। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए, उनके लिए जो सिख अखवाते हैं। देखना क्या है कि हम अमृत वेले उठते हैं या नहीं उठते हैं। और दूसरा, सदगुरु ने क्या देखा कि सूल सुराही खंजर प्याला। हाँ, मुसलमान उन दिनों में मुगल सल्तनत थी तो वो क्या करते थे? एक हाथ में सुराही, दूसरे हाथ में प्याला। वहां का नाग निवास आते रहना और रोग का हाथ, रोग बीमारी। और जिनके हाथों में सुराही और प्याला है उनके लिए कहा गैलोस, फांसी, गैलोस, जिसे सूली कहते हैं ना भाई, सूली पे चढ़ा दिया, गैलोस। और आपने देखा होगा कि गैलोस जो है, सूली आंखों से मैं देख सकता हूं लेकिन खंजर नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, मैंने देखा 47 में, हम छोटे थे, 47 में पार्टीशन जब हो रहा था, वही वन सिंध कराची, बावजूद मैं छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि खंजर जो होता है ना, स्टैबिंग, वो पीछे से होती है, पता ही नहीं चलता अगला आदमी खंजर मार गया, पता ही नहीं चलता। सूली तो दिख रही है। गुरुदेव कहते याद रखना भाई, आज तो तेरे हाथों में सुराही और प्याला है शराब का, लेकिन त्याल भी रहना सूली और खंजर के लिए। काल जब आएगा ना, जब बालों से पकड़ेगा, ऐसी वेदन उपज खरी बई वांको औखद नाही। जब वो काल आएगा बुढ़ापे के समय, सूल सुराई खंजर प्याला बिंग कसाइया दस है। ये बिंग अखर जो है वो सिंधी शब्द है, हम सिंध में बिंग कहते हैं। कासाई क्या करता है? जब किसी पशु को, बकरे को जब मारना होता है ना, तो उसको मरोटा देते हैं, बिंग देते हैं, बिंग देकर फिर मारते हैं।
बिंग कसाई आदा सेना। ऐसे तरह को वो जब दूत बिंग देकर कसाई के रूप में तेरे को मारेंगे। कौन कह रहे हैं? 10वें पिता। कोई बंदा कहे, कोई इंसान कहे, मत सुनना, लेकिन गुरु को तो सुनना है ना, हमें गुरु को तो सुनना है ना। तो फिर सतगुरु से पूछा गया, फिर मैं क्या करूं? कहते हैं तू जीवन में सत्थर को ले आ। सत्थर, सत्थर माना चटाई, मैट कहते हैं मैट, सत्थर चटाई। और भट्ट खेलियां दा रहना, खेलियां माना सफेद सफेद ऊंचे ऊंचे महल, उसे खेलियां कहते हैं। मैं अभी गया ये कैसाब्लांका, मोरक्को जाएंगे ना, मोरक्को में मैं यात्रा करता रहता हूँ, वर्ल्ड टूर। तो कैसाब्लांका इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को। वहाँ मोरक्को के अंदर गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जितने भी मकान होंगे सब सफेद होंगे, व्हाइट, सब सफेद घर है। जैसे यहाँ व्हाइट हाउस है, वहाँ सभी व्हाइट हाउस है मोरक्को के अंदर। उसे कहते खेलिया, खेलिया कहते हैं। अगर तेरे जीवन में अमृत वेला नहीं लेकिन शराब है, तो याद रखना तू बड़े बड़े ऊंचे सफेद मकानों में नहीं रह रहा है, मानना तू भट्ठी के अंदर रह रहा है, जहां ईंटें पकाते हैं, जहां आग जल रही है। हमारे अंदर भी तो भाई आपने देखा तृष्णा की आग कितनी लगी हुई है। 1000 है तो लाख चाहिए, लाख है तो 2 लाख चाहिए। सहस खटे लख कोट धावे, तिरपत न आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नहीं है, नफरत की भी आग है। ये एक और भी आग है। वैसे 3 अग्नियां मानी गई है, जठर, दावानल, बलवानल, ये 3 अग्नियां आती है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर और भी अग्नियां हैं। तृष्णा की आग, नफरत की आग, हाँ नफरत की आग, ये सब आग है जो आज बंदे को जला रही है। शमशान भूमि की आग तो भाई मरे हुए जीव एक को जलाती है। आज ये जो आग हमें लगी हुई है ना, तृष्णा की, नफरत की, विकारों की, ये जीते बंदे को जला रही है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सत्थर में बिलीव करना, सादगी, चटाई, गरीबी, हाँ उसमें बिलीव करना, लेकिन सत्थर के साथ में यार भी होना चाहिए, प्रभु भी होना चाहिए। तो फिर धूरी विच लुडंदरी सोआ, नानक कहते सहलाते भली सुहावी छापरी, वो सत्थर है छापरी। ना तो मालिक भागो लेकिन भाई लालो, भली सुहावी छापरी, विदुर ना तो दुर्योधन। ऐसो भाव विदुर को देखो, ओह गरीब मोह भावे, राजन कौन तुम्हारे। वो गरीबी, वो सत्थर, गुरु घर के अंदर गरीबी है, ह्यूमिलिटी है, चटाई है, चटाई। लेकिन साथ साथ यार भी होना चाहिए, मित्र प्यारे वो साथ होना चाहिए। फिर गरीबी के अंदर भी बंदा सुखी होगा। अगर वो नहीं, मालिक नहीं माफ करना, महलों के अंदर भी हमें सुख नहीं मिलेगा। बस इतना ही आज ये सेवा भाई साहब जी ने प्रोग्राम सारा बताया। फिर भी पहले मैं गाऊं मित्र प्यारे लूं, फिर सब भाई गाओ, हाँ सब गाओ, भूल कर अपने आप को मैं कौन हूं भूल जाओ। और फिर माता बहनी का भी कीर्तन की समाप्ति। मित्र प्यारे
गुरु नानक फाउंडेशन यात्रा कीर्तन की मेरे पिता ने प्रारंभ की। मुझे याद है, मुझे भाई साहब ने याद दिलाया कि मेरे थाम पर दिल्ली में मेरे पिता जब कीर्तन करते थे, मेरी बहन दीदी कमला जी हमको विरासत में गुरु ग्रंथ साहिब का कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब की डेप्थ। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि तुम रागी बनो या पाठी बनो, नहीं चाहते थे। मेरे पिता कहते थे तुम गुरुमुख बनना, ब्रह्म ज्ञानी बनना, ब्रह्म ज्ञान। गुरु की कृपा है, करीबन 53 साल हुए जब मैंने कीर्तन यात्रा प्रारंभ की थी पिता के साथ, फिर दीदी कमला जी के साथ, फिर मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ 1970 में आया था वाशिंगटन डीसी अमेरिका। वर्ल्ड के टूर पे था इन 1970। एट दैट टाइम देयर वाज नो सिख टेम्पल और एनी टेम्पल इन वाशिंगटन। तो मैंने यूनिवर्सिटी में गुरु नानक बर्थडे पे मुझे इनवाइट किया था। सरदार शमशेर सिंह वर्ल्ड बैंक वाले, डॉक्टर उजागर सिंह बाबा वो भी थे, और गुरसेवक सिंह पावला डॉक्टर। उन दिनों में 70 की मैं बात कर रहा हूँ। आज गुरु की कृपा है, अब तक मैं यात्राएं करता ही जा रहा हूँ। बावजूद उम्र भी बढ़ेगी जो बढ़नी है, लेकिन फिर भी गुरु की कृपा है कि सेवा तक ले रहे हैं। मैंने करीबन हर साल मैं अमेरिका में आता हूँ, कनाडा में, यूरोप में जाता हूँ, और डिफरेंट सिटीज़ में मैं कीर्तन करता हूँ। गुरु नानक बर्थडे आई एम ऑलवेज इनवाइटेड बाय सिंधी एसोसिएशंस इन कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया एंड लॉस एंजलिस। इन लॉस एंजलिस डॉक्टर अमरजीत सिंह मारवा, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ सिंस 1970। मुझे इनवाइट करते हैं, मैं आता हूँ और मेरा प्रोग्राम सारा बनाते हैं। करीबन 22 शहरों में अमेरिका कनाडा के हर साल में कीर्तन करके चले जाता हूँ। यहाँ जब मैं सैटरडे 20 को आया तो गुरुद्वारा गुरु ज्ञान सागर में कीर्तन किया, फिर डॉक्टर उजागर सिंह जी बाबा उनके ग्रह पर, फिर सैटरडे कल शाम को यहाँ कीर्तन किया था माता कौशल्या देवी बाबला की पवित्र याद में कुटुंब परिवार ने। और आज फिर मैंने आषाढ़ी वार का कीर्तन, आषाढ़ी वार नहीं है एक्चुअली, ये मैंने STPC को भी चिट्ठी डाली थी कि भाई आषाढ़ी वार प्रोग्राम में मत लिखा करो, क्योंकि आषाढ़ी वार इज नॉट ए करेक्ट वर्ड। आषाढ़ी वार जो गुरु ग्रंथ साहिब के इंडेक्स में लिखा हुआ है, विषय सूची में तत्कर्म में वहाँ लिखा हुआ है आषाढ़ी वार। और मुझे खुशी है कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जब मेरी चिट्ठी गई उन्होंने चेंज कर दिया, अब वो वहाँ आषाढ़ी वार लिखते हैं, क्योंकि करेक्ट जो भी गुरु ग्रंथ साहिब में वर्ड लिखा हुआ है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दैट इज द ओनली वर्ड। और फिर अब मैं फिर कीर्तन करूँगा जाकर 3 बजे, जो है सिंधी कम्युनिटी ऑफ हिंदू जो है इस वाशिंगटन कॉस्मोपॉलिटन एरिया की सिंधी कम्युनिटी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सभी सिंधी वहाँ मिल रहे हैं हिंदू टेम्पल के अंदर, जो मैरीलैंड के अंदर रिग्स रोड पर है। उन्होंने बेनती की है सिंधी परिवारों ने, आप सारी संगत वहाँ पर भी आओ। और फिर मैं कल भी कीर्तन करूँगा, सारा प्रोग्राम प्रिंटेड है टिल 28 तक। यहाँ मैंने फिर कीर्तन जो करना है गुरु नानक फाउंडेशन, दैट इज ऑन थर्सडे 25 तारीख दोपहर 12 बजे ड्यूरिंग स्त्री सत्संग। हाँ, आप आ सको तो आना। जहाँ जहाँ कीर्तन का प्रोग्राम, नेक्स्ट संडे मेरा कीर्तन 12:30 बजे गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशन जो है डॉक्टर जी उन्होंने इनवाइट किया है, वहाँ की कमेटी ने, डॉक्टर राजवंत सिंह जी। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे भी कीर्तन किया, वहाँ पे भी किया। उसके बाद मैंने टेक्सास जाना है, ऑस्टिन, ह्यूस्टन, फिर मैं चले जाऊँगा, दिवाली मनाऊँगा फ्रेजनो कैलिफोर्निया में नानक सर गुरुद्वारे,
फिर सैक्रामेंटो, उसके बाद फिर कीर्तन मेरा लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, एटलांटा के अंदर जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ मैं कीर्तन 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक करूँगा। फिर मैंने फ्लोरिडा, मियामी, फोर्ट लॉडरडेल, ऑरलैंडो, टेम्पा, जैक्सनविल, फिर मैं न्यूयॉर्क प्लेन व्यू गुरुद्वारा जो लॉन्ग आइलैंड में है, मैंने वहाँ 26 दिसंबर को करके 16 दिसंबर को करके 19 को वापस दिल्ली में। गुरु की कृपा है 7 भाषाओं में गुरु ग्रंथ साहिब मैंने बैठ के अनुवाद किया, करवाया। सदगुरु ने करीबन 150 ग्रंथ मैंने लिखे हैं ऑन गुरु ग्रंथ साहिब इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सुखमनी साहब इन हिंदी, इंग्लिश। मुझे याद है सुरजीत सिंह बरनाला जब गवर्नर थे तमिलनाडु के, मुझे फ़ोन किया कि मुझे तमिल के अंदर सुखमनी विद मीनिंग चाहिए, यहाँ संगत मांग रही है तमिल के अंदर। तब मैंने तमिल और तेलुगु में भी सुखमनी विद मीनिंग 1000 कापियाँ प्रिंट करके बरनाला जी को भेजी थी। भाई बांट दो ताकि उनको भी पता चले कि गुरु ग्रंथ साहिब की फिलॉसफी क्या है, टीचिंग्स क्या है, व्हाट इज द मैसेज। वी कैन रीच द मासेस डिफरेंट जो है अपनी कम्युनिटी ओनली थ्रू लिटरेचर, और कोई भी साधन नहीं, कोई भी साधन नहीं। वहां तक पहुंचना है तो हमको लिटरेचर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और 150 ग्रंथ विद मीनिंग मैंने लिखे हैं। सुखमनी साहब ये हिंदी में विद मीनिंग। ये एक नया ग्रंथ दुख भंजनी साहब, हाँ 50 शब्द है इसमें गुरु अर्जन देव साहब जी के विद मीनिंग इन इंग्लिश, ओरिजिनल बानी इन रोमन, पंजाबी, गुरमुखी एंड हिंदी। ऐसे में ये गुरबानी है 300 शब्द इन इंग्लिश, मीनिंग इन इंग्लिश, रोमन बानी। और गुरु की कृपा है कि नित्य प्रति मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ ताकि गुरु घर की हमने भाई सेवा करनी और कुछ भी नहीं है। सेवा करनी है जो पिता ने दी, और उत्तम में उत्तम मेरे पिता माता की सेवा हम बच्चों को क्या मिली हुई है, आप जपो अवरा, बस यही सेवा के लिए मैं आता हूँ। आशीष करना, अरदास करना। राम कलिंगा तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद में मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु का पाया सिद्धि मन को जब दान साथ परवार पर शक्ति गमया जतो सबो हरि के रमन जीवन चाहे नाने कन दुआ सतगुरु में पाए ते मन में लिया तू सदा लो हलाले हलाले मेरे सुख
सगल जगह चंगिया पुलिया वाचे धर्म कर्मिया को अपनी जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत नानक ते मुख उजले एकी चुटकी वाहिगुरु जी का। मैंने बेनती करनी थी, आखिर में भूल गया था कि सैटरडे 27 अक्टूबर और संडे 28 अक्टूबर दोनों ओपन है सवेरे आसाकीवार के कीर्तन के लिए। अगर कोई गुरु प्यारा चाहे हमारे घर में आसाकीवार का कीर्तन हो तो मैं कीर्तन के लिए तैयार हूँ। उठाकर